गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपोस्टल शक्ति आपके बीच में लाइव हूं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह के वचन को सीखें कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजा, अनुग्रहकारी, दयालु खुदावन बाप, तेरे पाक पवित्र चरणों के निकट मैं यीशु के नाम पिता आता हूँ। आप अल्फा और आप मेगा प्रभु जी, अपने वचन से पिता हमसे बात करें प्रभु जी। प्रभु ये छोटी विनती मेरे खुदावन बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम पिता आपसे मांगता हूँ, आमेन, हालेलुया। सभी को शालोम प्रभु यीशु के नाम में। और आज का टॉपिक है पाप करने से क्या होता है। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूं, आज का जो टॉपिक है पाप करने से क्या होता है। आज 2022 के मसीह को मैं बताना चाहता हूं, जब आप पाप करते हैं तो आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। जब वे विचार करते हैं तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। आज हम प्रभु यीशु के नाम से सीखने जा रहे हैं वचन को। सचमुच हम बाइबल के अकॉर्डिंग देखते हैं, जब यीशु मसीह ने आदम को देखा कि आदम का रहना अकेले वाटिका में अच्छा नहीं, तो परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में कर उसकी पसली को निकालकर एक स्त्री को बनाया और वहां पर वो दोनों पत्नी पत्नी कहलाकर परमेश्वर ने उन्हें रखा, पति और पत्नी बनाकर। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी इस पेड़ के फल को ना खाना, लेकिन उन्होंने उस पेड़ के फल को खाया, यानी कि उस पाप को उन्होंने किया। और जब परमेश्वर शाम के समय टहलते हुए उस जगह पर पहुंचे और बुलाया आदम, उसे प्रभु मैं तेरे सामने नहीं आ सकता क्योंकि मैं नंगा हूं। परमेश्वर पूछते तुझे किसने बताया कि तू नंगा है। उसने कहा पिता जिसको तूने मेरे लिए ठहराया, उसने वो फल को खाया और मुझे भी खिलाया। हालेलुया। यानी कि जब आप पाप करते हैं तो आपके जीवन में क्या आता है, आपका रिश्ता परमेश्वर से टूट जाता है। हम देखते हैं बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 की 3 की वर्ष में, जब अब्राहम ने वो फल खाया परमेश्वर से उसका रिश्ता टूट गया, वो परमेश्वर से अलग हो गया। अगर आज आप वे विचार में हैं, पाप में हैं और आप चर्च कलेशिया में आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूती से है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। हालेलुया। उसने कहा है पहला कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर ने हमें ठहराया है कि हम उसका मंदिर हैं और उसका आत्मा हम में वास करता है, आप में वास करता है। और जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है उसे परमेश्वर नष्ट करता है। यानी कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और अगर हम इस शरीर को वह विचार के लिए दे रहे हैं या वे विचार कर रहे हैं शरीर के द्वारा, तो एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको नष्ट करेगा। एक समय आएगा जब परमेश्वर से आपका रिश्ता टूट जाएगा। मैं बता रहा हूं पाप करने से क्या होता है। जब पाप करते हैं, विचार करते हैं, हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूती था वो टूट जाता है। सचमुच अब पाप कई तरह के पाप होते हैं। शारीरिक पाप, गाली वाले पाप, आंखों से देखने का पाप, मुंह से बोलने का पाप, सोचने का पाप, किसी का दिल दुखाने का पाप।
आज आवश्यकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों कि हम पाप से भागते रहें। हम जानते हैं दाऊद के विषय में, जब दाऊद ने पाप किया परमेश्वर उससे अलग हो गया। दाऊद स्पष्ट बात से कहता है, प्रभु मैं तेरी निगाहों से कहां भाग के जाऊं। हम परमेश्वर की दृष्टि से कहीं भी भाग कर नहीं जा सकते। चाहे आप लाख कोशिश कर लें कि मैं बच के निकल जाऊंगा, लेकिन आप और मैं परमेश्वर की निगाहों से बचकर नहीं निकल सकते। इसलिए आज मैं आपसे अपील करता हूं, जब हम पाप करते हैं तो क्या होता है, हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट जाता है। परमेश्वर हमारे जीवन को छोड़ देता है, क्योंकि वो इतना पवित्र परमेश्वर है कि उसके जीवन में राई के दाने काले बराबर का भी कोई पाप नहीं है। वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है। हम देखते हैं अगर व्हाइट कपड़ा पहन के जाओ उसमें कोई दाग नहीं होता। वो परमेश्वर ऐसा है। वो कहता है मैंने पापियों से प्रेम किया है, उनके पापों से नहीं। हम सभी लोग पापी थे, लेकिन आज आवश्यकता है कि हम अपने पाप को छोड़कर यीशु मसीह के आगे बढ़ें। आज अपने पाप को इग्नोर कर दें, क्योंकि अगर पाप कर रहे हैं, वे विचार कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें यीशु मसीह आपसे दूर है। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। कई बार व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे को ठीक कर, मुझे ठीक कर, मुझे ठीक कर, लेकिन प्रभु उनकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आज भी कहीं ना कहीं वे विचार छुपा हुआ है, पाप छुपा हुआ है। परमेश्वर कैसे आपको ठीक करेगा? कई व्यक्ति कहते भैया हमारा परिवार में बेटा बिगड़ गया, पति बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि आपका जो जीवन था वो वे विचार में है, पाप में है। तो कहां से आपके जीवन में सुधार होगा? कहां से आशीष आएगी? मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज पाप से भागें, क्योंकि शैतान ऐसी मीठी गोली दे रहा है। वो मीठी गोली ऐसी है जो पाप की है। जब एक बच्चा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है ये दवाई खा लो, कड़वी दवाई। एक चीज ध्यान रखें, जो कड़वी दवाई है उससे आपको फायदा है, और जब मीठी दवाई है उससे कोई फायदा नहीं है। वो चूसते रहो, वो खत्म हो जाएगी। जब तक आप चूस रहे हैं उसको, तब तक आपके जीवन में असर करेगी। जिसे उसका चूसना खत्म, असर बंद। लेकिन कड़वी दवाई से आप ठीक हो जाएंगे। आज शैतान ऐसा ही कर रहा है। वो कड़वे वचन से, कड़वी बातों से आपको दूर कर रहा है और मीठी बातों की ओर आपको ले जा रहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको समझाना चाहता हूं कि हम वह विचार से भागते रहें, पाप से भागते रहें। हमें पाप की ओर नहीं देखना, हमें यीशु की ओर देखना है। आशीष कहां से मिलेगी? दाऊद कहता है मुझे आशीष कहां से मिलेगी? मुझे आशीष यहोवा से मिलेगी, मेरे यीशु मसीह से मिलेगी। आज आवश्यकता है कि मैं शैतान की ओर नहीं, मैं वे विचार की ओर नहीं, मैं पाप की ओर नहीं, मैं अपने यीशु मसीह की ओर देखूंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आप पाप को देखेंगे, यीशु मसीह से रिश्ता आपका टूट जाएगा। आपका रिश्ता परमेश्वर से टूट जाएगा। हमें रिश्ता परमेश्वर से तोड़ना नहीं है, हमें अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करना है। हालेलुया, मजबूत करना है। जब मजबूत करेंगे, सचमुच वो यीशु नासरी अपनी ब्लेसिंग से, अपनी अनॉइंटिंग से हमें भर देगा। हालेलुया। आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दें। वे विचार को अपने जीवन से आउट कर दें। उसका कोई भी जरूरत नहीं है आपके जीवन में। बस केवल प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आने दें। जब वो आपके हृदय में आएगा,
आपके अंदर एक चेंजिंग हो जाए, एक बदलाव उसका दिखेगा। वो बदलाव प्रभु यीशु मसीह देगा। वो बदलाव कोई मनुष्य नहीं देगा, वो बदलाव प्रभु यीशु मसीह देगा। आज होने दे, प्रभु को अपने अंदर आने दे, उसकी आत्मा को अपने अंदर आने दे। वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अगर हम परमेश्वर का मंदिर है, मंदिर में कोई गंदगी नहीं होती है, मंदिर पूरा साफ सुथरा होता है। आज अपने जीवन को पूरा साफ सुथरा कर दे, वे विचार को, गंदी बातों को अपने जीवन से निकाल कर फेंक दे। अगर पाप करते हैं तो क्या होता है? आपका रिश्ता परमेश्वर से टूट जाता है। हमें परमेश्वर से रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने की। हमें जरूरत है यीशु मसीह के साथ रिश्ता जोड़ने की। आज अपने जीवन से सारी बातों को जो प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ने से रोकती है, उन्हें दूर कर दें और यीशु मसीह को अपने हृदय में आने दें। पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हम सभी परमेश्वर के मंदिर हैं। जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, जितने भी पासवान हैं, वो सभी परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उनमें वास करता है। अगर आप मंदिर बनना चाहते हैं परमेश्वर का, अपने जीवन को पवित्र कर दें, परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ा दें, ताकि परमेश्वर खुश होकर कहे, मेरे बेटे मेरी बेटियां तुम मेरे मंदिर हो और मेरा आत्मा तुम्हें वास करता है। आज हम पाप से भाग रहे हैं, पाप से भागते रहे। शैतान आपके सामने पाप को लेके आएगा ताकि आपके जीवन में क्या हो, ताकि आपका रिश्ता परमेश्वर से टूट जाए। लेकिन आज फैसला हमारे हाथ में है कि हम वे विचार को पकड़ रहे हैं या यीशु मसीह को पकड़। लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह को पकड़े, क्योंकि अगर यीशु को पकड़ेंगे तो आशीष मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी, छुटकारा मिलेगी। आज का टॉपिक यही था कि हम पाप से जब पाप करते हैं तो क्या होता है। हमसे यीशु मसीह परमेश्वर अलग हो जाता है, लेकिन हमें अलग नहीं करना है परमेश्वर को। हमें अपने जीवन से पाप को दूर करना है, शैतान को दूर करना है, उसको मौका नहीं देना कि वो हमारे जीवन में आके खारेगा। अगर हम घर को, कमरे को, गेट को खोल के सोएंगे तो चोर आएगा। अगर हमारा आत्मिक जीवन खुला हुआ है, शैतान आएगा वे विचार लेकर और उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हमें एक्सेप्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता यीशु के साथ मजबूती से बना रहे, तो वे विचार को दूर कर यीशु के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।